स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन इट इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हायर एनर्जीज। ठीक है, साइक्लोट्रॉन ऐसी एक मशीन होती है जिससे हम जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं या आयंस को हम हाईली इसको एनर्जी देने को इनकी स्पीड बहुत हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमें स्पीड कुछ ही होती है चार्ज पार्टिकल की हाईली, क्योंकि हमारे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें कई बार हमें चार्ज पार्टिकल जो है हाईली एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं। जैसे हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने चार्ज पार्टिकल जो था अल्फा पार्टिकल वो हमने गोल्ड फॉइल से हमने उसको बम्बार्ड किया था। ठीक है, इस तरह हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं हाई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एम्प्लॉयज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन में हम एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लेते हैं। ठीक है, दोनों फील्ड्स हम इस तरह अप्लाई करते हैं कि दोनों फील्ड जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन्स द चार्ज पार्टिकल्स इन सर्कुलर पाथ व्हाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंपार्ट्स देयर एनर्जी पीरियडिकली। ठीक है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है ये जो होती है सिर्फ इसका काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसको एक्साइट करती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, अगर हम पिछले वीडियोस में देखें, हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये कभी इट डजंट डू वर्क। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, ये वेलोसिटी को यानी स्पीड को बढ़ाती नहीं है। इट कैन नॉट एक्सेलरेट, इट ओनली मेंटेन्स द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। अगर हम उसको परपेंडिकुलर अप्लाई करें वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका काम होता है सिर्फ सर्कुलर पाथ में मेंटेन करना इसको चार्ज पार्टिकल। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स होगी Q into E, तो फोर्स होगी एक्सेलरेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है उसको एक्सेलरेट करती है। तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाते हैं? अगर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ही फील्ड ही चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है हमारे डिवाइस है, मतलब इट इज डिवाइस। ठीक है, उसमें सर्कुलर पाथ में मेंटेन करती है और पीरियोडिकली हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स को करती है एक्सेलरेट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, हमारी डिवाइस बहुत बड़ी चीज है जो कि बहुत लंबे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का नाम होता है उसको सर्कुलर पाथ में, यानी हर उसको ऐसे से घुमाती रहती है, यानी हमारी डिवाइस जो रूम की डायमीटर के बराबर होगी उस डिवाइस में हमारा काम चल जाएगा, उसमें उसको बार बार सर्कुलर मोशन में घुमाता है, यानी वहीं घूमती रहेगी। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो हमें बहुत लंबी चाहिए, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस लगेंगे तो बहुत बड़ा हमें चाहिए डिवाइस जिसमें जिसके क्रॉस में चलते होते हैं उसको एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये काम होता है। अच्छा, द ऑपरेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट period of motion of charge particle t is independent of the speed of the particles and radius of the path। ठीक है, इस साइक्लोट्रॉन में एक खासियत है, ये हम कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, क्योंकि हर बार उसका एक्सेलरेशन होगा तो उसका रेडियस, जो सर्कुलर मोशन का रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो रेडियस बढ़ता है उसका और वेलोसिटी बढ़ती है, तेज होता रहता है, बट उसका टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम आगे देखेंगे, हमने पढ़ा टाइम पीरियड जो होता है 2πm/2b। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। तो चाहे कितना ही बड़ा चक्कर लगाए पार्टिकल, चाहे कितनी स्पीड से लगाए, उसका चक्कर का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है। ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका कैसे यूज होता है साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब हम साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन की बात करें, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट of 2D shaped hollow semicircular metal chambers given in P2। हमारे पास ये दो हॉलो, इसके अंदर बीच में गैप है, अंदर खोखला है, तो दो हॉलो डी शेप वाली दो मेटल के चैम्बर्स होते हैं, जिन मेटल के चैम्बर्स के अंदर हमारा जो पार्टिकल है वो अंदर सर्कुलर मोशन में होता है और साथ साथ में उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इनको हम डीज बोलते हैं, D1 and D2। The two Ds are placed horizontally with small gap between them। ठीक है, जो दोनों डीज हैं ये हॉरिजॉन्टली प्लेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ऊपर एक मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ मतलब वो परपेंडिकुलर लगी है इस हमारे डीज के सरफेस ऐसे लगी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके अलावा द डीज आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच अल्टरनेट्स इन द पोलैरिटी विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसके अलावा जो हम डीज हैं इनको हमने ऑसिलेटर लगा रखा है,
ऑसिलेटर से हमारा क्या है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑसिलेटर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। एक टाइम पीरियड के बाद इधर प्लस इधर माइनस, थोड़ा टाइम बाद इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे अल्टरनेट होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो हमारे पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी। तो हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो होता है, हमने बताया कि टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टाइम पीरियड इसको 2 पाई m upon q भी, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा पार्टिकल मूव करता है उसी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, ताकि पार्टिकल जब एक पार्टिकल आधे चक्कर बाद इधर आए उसी तरह इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, फिर आधे चक्कर के बाद इधर से इधर आए, ठीक है, उसी तरह पोलैरिटी चेंज हो। ठीक है, अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की, थोड़ी वर्किंग की बात कर लेते हैं। देखो इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि हमारा ये लगी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगी ऊपर से नीचे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये तो ऑसिलेटर है, तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लगी है मैग्नेटिक फील्ड, बट वो चेंज होती रहती है, कभी इधर कभी उल्टी, कि पोलैरिटी चेंज होती है। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल जब ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, पार्टिकल को इसके मैग्नेटिक डी के सरफेस पे ही मूव करेगा, डी के अंदर, ठीक है, अंदर ही मूव करेगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लाएंगे परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसको सर्कुलर मोशन में रखेगी पार्टिकल को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ऑसिलेटर में से वो इसे एक्सेलरेट करेगा, इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मान लो पार्टिकल हमने यहां एंटर किया स्पीड से यहां पे, तो मान लो यहां पे, तो इसमें मान लो इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा इधर जाएगा। जैसे एंटर करेगा अभी पूरे में सेम चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो उसको पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन में रखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे पार्टिकल बाहर आएगा, जितनी देर में आधा सर्कल कवर करेगा उतनी देर में पोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है। तो अब उल्टा हो गया, अब इधर नेगेटिव आ गया पॉजिटिव, तो अगेन ही एक्सेलरेट होगा, तो एकदम से इधर आ जाएगा, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जैसे आएगा तो यहाँ पे क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे उसको तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे अब वो सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन इस बार सर्कुलर मोशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अभी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा तो अब बड़ा सर्कुलर मोशन लेगा, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो हमने पढ़ा टाइम पीरियड कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड कितना लेगा, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जितने देर में आधा चक्कर लगा उतनी देर में पोलैरिटी चेंज होगी, अब इधर नेगेटिव आ गया इधर पॉजिटिव आ गया, तो जैसे बाहर आएगा इधर नेगेटिव, तो एकदम से इसमें एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है, एकदम से नेगेटिव की तरफ से फोर्स लगेगी, तो एकदम से यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर जो है मेटल के अंदर, डीज के अंदर, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, तो वहां सिर्फ सर्कुलर मोशन होगा। तो इस तरह ये बार बार ऐसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा, गैप में हमेशा इसके इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और ये सर्कुलर मोशन ऐसे रेडियस बढ़ता जाएगा, तो स्पीड बढ़ती है, तो इस तरह से यहाँ पे बार बार रोटेट होता रहता है। तो एंड में हम उसको कहीं से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विंडो होगी, यहाँ से उसको अपने टारगेट पे टुवर्ड्स टारगेट, ठीक है, इसको हम शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बार बार ये रोटेशन में हर बार जब गैप में आएगा तो उस दौरान ही इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, यानी पहले तो पॉजिटिव था, है ना, जब ये मूव कर रहा हूं इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव, जैसे इसने मूव यहाँ पे चेंज किया उस दौरान यहाँ पे नेगेटिव इधर आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एकदम से यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, इस दौरान गैप के दौरान इसमें लगी फोर्स लगती, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगी, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे वो अंदर आएगा, ठीक है, तब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो पूरे डी में एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ फोर्स नहीं लगेगी उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, बट मैग्नेटिक फोर्स तो कंटीन्यूअस लग रही है, तो वो उसको सर्कुलर मोशन रखेगी, लेकिन इस बार सर्कल बढ़ा था, फिर गैप में आया, जैसे ही आगे चक्कर काटा उस तरह पोलैरिटी चेंज होगी, अब इधर नेगेटिव आ गया, ये चार्ज बढ़ेगा, अगेन यहाँ पे उस पर फोर्स लगेगी, तो हर बार गैप में आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये पोलैरिटी, ये खासियत है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट होने से हम ऐसे कर सकते हैं, अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट ना हो तो हमारा ये काम नहीं करेगा, सिर्फ उसी दौरान इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बताया, मैंने वर्किंग की बात की, inside the d the particle is not acted upon by the electric field, however the magnetic field makes the particle go round in circular path inside the d, ठीक है। जो
इनसाइड डी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेगी, क्योंकि डी के अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा यहाँ पे है इस गैप के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेगी, बस डी के अंदर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेक द पार्टिकल गो राउंड। तो यहाँ पे सिर्फ वो उसको सर्कुलर मोशन की मैग्नेटिक फील्ड तो कंटीन्यूअस लग रही है, तो उसको सर्कुलर मोशन में रखेगी, ठीक है। एंड एवरी टाइम द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन डी टू अनदर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच एक्सेलरेट्स द पार्टिकल। जब भी एक डी से दूसरे डी जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और यहाँ पे उसको एक्सेलरेशन लगेगा, तो यहाँ पे हमेशा उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज होगी, ठीक है। ईच टाइम द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड हेंस द रेडियस ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे मैं बताया अभी कि हर बार यहाँ पे हमारी उसकी एक्सेलरेशन एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी और उसका वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली क्या होगा, फाइनली उसका रेडियस कितना बढ़ा जाएगा, इस डी के बराबर, और फाइनली वो वहां से इजेक्ट हो जाएगा। जब वो डी के बराबर हो जाएगा तो उसमें यहाँ पे विंडो होगी, तो और हाईली एक्सेलरेट होगा, तो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में उसको वहां पे उसकी जो भी हमारा टारगेट है उसको हम बम्बार्ड कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल, वो सर्कुलर मोशन होता है, तो उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो एफसी में पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन में, इट इज q/2πm, ठीक है। और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एफ इज सेम, जो हम उसमें ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, जो हम जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हम सेम रखते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं एफ इज इक्वल टू एफसी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है। ये जो कंडीशन काम करेगी होगी तभी हमारा साइक्लोट्रॉन काम करेगा, नहीं तो फिर पार्टिकल को जो हमारा ऑसिलेटर होगा दैट विल बी आउट ऑफ फेज हो जाएगी, तो हमारा साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता। तो ये कंडीशन होगी हमारी अनिवार्य है, ठीक है। रेडियस ऑफ पाथ आर हमने पढ़ा है, इट इज mv upon qb, और इसको हम लिखते हैं v इक्वल टू qbr upon m, ठीक है। देखो v का मैक्सिमम, वेलोसिटी का पार्टिकल मैक्सिमम जब रेडियस का मैक्सिमम होता है, ठीक है। बाकी टर्म्स हमारी कांस्टेंट है, रेडियस बढ़ता जाता है, तो जब रेडियस मैक्सिमम होगा v मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रेडियस का होगा जो पूरी डी का रेडियस है, ठीक है। r मैक्सिमम इक्वल टू r इज रेडियस ऑफ d, ठीक है। जितना d का हमारा मैक्सिमम रेडियस है उतना ही हमारा उसका सर्कुलेशन का रेडियस मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो v एट मैक्स में हम ये r मैक्स की जगह ये r दिस इज द रेडियस ऑफ d, वो लगभग सकते हैं, तो हमारी v मैक्स बन गई qbr upon m। और अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k मैक्स हो जाएगी हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी ये है, इसको हमने डाल दिया पे, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया k max इक्वल टू q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है कई बार हमारे न्यूमेरिकल्स में भी ये हमें पूछ लिया जाता है, तो ये हम उसमें वहां पे यूज कर सकते हैं।